आज की इस शाम के लिए कि उसने हम सबों की ज़िंदगी में हमें बख्शी है ताकि हम आज की इस वीकली प्रेयर मीटिंग को हम खुदा के हुज़ूर में गुज़रान सकें। क्योंकि खुदा हमें बहुत से ऐसे मौके अता करता है जिसमें हम कलाम मुक़द्दस में से बहुत कुछ सीख सकते हैं और हमारी जो वीकली प्रेयर मीटिंग है, जो अभी हम खुदा के हुज़ूर में गुज़रानने को हैं, ये भी एक ऐसी मीटिंग है जिसमें हम खुदा के कलाम को सीखते हैं, हम प्रस्तिश करते हैं, हम अपनी गवाहियों को एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि खुदा ने हमें ये मौका दिया है कि हम खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। इसलिए मैं वीओएस के तमाम पार्टनर्स को आज की इस शाम की इबादत में खुशामदीद कहती हूँ। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएँ, आँखों को बंद करें और खुदा की शुक्रगुज़ारी करें पूरे हफ़्ता के लिए जिसमें उसने हम सबों की बड़ी मुहाफ़ज़त की और आज का दिन हमें बख्शा ताकि हम आज की इस इबादत को भी उसके हज़ूर में गुज़रान सकें। कदूस, कदूस, कदूस मेहरबान ज़िंदा खुदावंद खुदा, तेरे नहायत शुक्रगुज़ार हैं आज की इस शाम की इबादत के लिए खुदावंद, जो तूने हम सबों को ये फ़ज़ल बख्शा है कि खुदावंद हम तेरे हज़ूर में बाजमात सूरत में जमा हों खुदावंद। तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें खुदावंद, तेरी सताइश करें, तेरी हम्द करें, तुझे मुबारक कहें और खुदावंद खुदा तेरी दी हुई तमाम नेमतों के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा कर सकें। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद खुदा तू हमा-वक़्त हमारे साथ-साथ रहता है। खुदावंद आज मैं तमाम तेरे वीओएस के तमाम मेंबरान को, पार्टनर्स को खुदावंद खुदा जो इस वक़्त हमें जॉइन किए हुए हैं, खुदावंद उन सबों को भी और जितने अभी जॉइन करने को हैं, खुदावंद खुदा सबों को नाम बनाम तेरी पाक हज़ूरी में पेश करती हूँ। एक-एक ज़िंदगी को छू, पाक और साफ़ कर, खुदावंद खुदा हमें अपने लायक बना ताकि खुदावंद खुदा हम तेरी पाक मर्ज़ी को इस ज़मीन पर पूरा कर सकें। और इसी तरह से खुदावंद खुदा आज की जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस मीटिंग को में खुदावंद खुदा हिस्सा लिए हुए हैं, उन सबों को भी छूना, बरकत देना और अपने जलाल में कसरत से इस्तेमाल करना। जितनी भी दुआएँ की जाएँ खुदावंद खुदा वो तेरे हज़ूर में बाखूर की मानित पहुँचे। जितनी प्रस्तिश की जाए खुदावंद खुदा वो तेरे हज़ूर में मकबूल ठहरे। खुदावंद खुदा आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों के लिए खुदावंद खुदा फलदार हो ताकि खुदावंद खुदा आइंदा ज़िंदगी में खुदावंद खुदा हम तेरे कलाम के मुताबिक खुदावंद खुदा अपने आप को तेरे हज़ूर में पेश करने वाले बन सके। बाकी मादा वक़्त को भी मैं तेरे हैंडओवर करती हूँ, ले और हम सबों को ब्लेस कर और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मसीह यीशु के वसीला से माँग लेती हूँ। आमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि खुदा रूह है और वो चाहता है कि हम सब रूह और सच्चाई से खुदावंद की प्रस्तिश करें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और उसकी तारीफ़ करें क्योंकि खुदा अपने लोगों को पाक और साफ़ करना चाहता है। वो चाहता है कि हम लायक तौर पर उसके हज़ूर में प्रस्तिश करें। तो आइए हम सब खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे और उसकी प्रस्तिश करेंगे और प्रस्तिश के सेशन में हमें पास्टर आशिर साहब लीड करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर जो है प्रस्तिश करें खुदावंद के नाम को इज्जत और हम जो है उसको जो जलाल दें। खुदावंद का हम जो शुक्रिया अदा करें ज़बूर 19 के साथ। आसमान बयान कर दे खुदा दे काम सारे। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। आसमान बयान कर दे दादे कम सारे। कर दे है रब दी वड्याई। कर दे है रब दी वड्याई। आसमान बयान कर दे खुदा दे में सारे। दिन कर दे रैम दे दीना नाले गल्ला। दिन कर दे रैम दे दीना नाले गल्ला। रात बख्श दी रात नू दनाई। रात बख्श दी रात नू दनाई। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। आसमान बयान कर खुदा दे कम सारे। ना है जुबान ना आवाज सुनी जांदी। ना है जुबान ना आवाज सुनी जांदी। तार जमीन विच लाई। तार जमीन विच लाई। आसमान बयान कर दे
गा दे कम सारे आसमान बयान कर दे खुदा दे सारे सारी जमीन देआं कंढियां तोड़ी सारी जमीन देआं कंढियां तोड़ी अपनी गल भी पहुंचाई अपनी गल भी पहुंचाई आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे तंबू बनाया रब ने सूरज लई तंबू बनाया रब ने सूरज लई ओलां विच रखी उचियाई ओलां विच रखी उचियाई आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे आसमान बयान कर दे कम सारे लाड़े दे वांगर मैदान विच जो दौड़दा लाड़े दे वांगर मैदान विच जो दौड़दा दौड़ने दे नाल खुशी आई दौड़ने दे नाल खुशी आई आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे हालेलुया हालेलुया खुदा उनका शुक्र आमीन हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खुदा के शुक्रगुजार है कि बेशक खुदा ने हमें बहुत सी नेमतें दे रखी हैं, और सबसे बढ़कर ये कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें बख्शा है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और खुदा सच ने है हमें इतनी नेमतें अता कर रखी हैं कि अगर हम उसकी रोज उसकी शुक्रगुजारी करते रहे तो वो बहुत कम है। तो आइए हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे उन तमाम नेमतों के लिए, उन बरकतों के लिए, उस फजल के लिए जो वो रोज बरोज हम पर उंडेलता और हमें अपने पास बार बार आने के मौके अता फरमाता, ताकि हम खुदावन यीशु मसीह में मजबूत होते जाएं और वो काम जो खुदा ने हमारे ये सुपुर्द कितने किया है उसको दोबारा लायक तौर पर इस जमीन पर पूरा कर सके। मैं दरख्वास्त करूंगी सिस्टर बुशरा बाबर से कि वो हमें शुक्रगुजारी की दुआ में लीड करें। मैं अपने सरों को खुदावन के हजूर झुकाएं। आसमान और जमीन के खालिक व मालिक बाप, ए जिंदा खुदावन बाप, तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव तले की चौकी है बाप। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद और तेरी तमजीद करते हैं बाप, इस वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा है खुदावन बाप। तेरे हजूर आ सकें, तुझे वडिया सकें, तुझे धन्यवाद कह सकें, तेरे नाम को मुबारक कह सकें ऐ खुदावंदों के खुदावंद बाप। तेरा शुक्र करते हैं बाप इस छोटी मिनिस्ट्री के लिए जो तूने हमें बख्शी है खुदावंदों के खुदावंद बाप। और एक खुदावंद बाप, एक एक जान के लिए जो तेरे हजूर हाजिर है खुदावंद बाप, इन सब के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंदों के खुदावंद बाप। और जितने लोग किसी भी वजह से नहीं आए खुदावंद बाप, तेरे हजूर आ सके आए खुदावंद बाप, तो सबब बना के वो तेरे हजूर आ सके खुदावंदों के खुदावंद बाप। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं जिंदगी की सांसों के लिए, नेमतों के लिए, बरकतों के लिए खुदावंदों के खुदावंद बाप, जो तूने हमें बख्शी है खुदावंद बाप। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं, तेरे नाम को वडियाते हैं, तेरी तमजीद करते हैं खुदावंदों के खुदावंद बाप। हर एक बरकत के लिए, रहमत के लिए, नेमतों के लिए खुदावंद बाप, तूने बेशुमार हमें नेमतें बख्शी हैं खुदावंद बाप, उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं। जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे इकलौते बेटे के लिए जो तूने हमारी खातिर दे दिया खुदावंद बाप, कि हम उसके वसीला से निजात पा सकें। तेरी इस बेहद मोहब्बत के लिए खुदावंद बाप, जो तो हमसे करता है खुदावंद बाप, इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदों के खुदावंद बाप। तेरा रहम और तेरा फजल हर एक पर चाहते हैं खुदावंद बाप। इंटरनेट की सारी है खुदावंद बाप, इस इसको जो खराबी है खुदावंद बाप, जिसके वसीला से जो नहीं है खुदावंद बाप तेरे हजूर हाजिर हो सके, उसको तेरे यीशु नाम में ख़त्म करती हूँ खुदावंद बाप, ताकि तेरे
लोग तेरे हजूर आ सके हैं खुदावंद बाप, और तुझे वडिया सके हैं खुदावंद बाप। इस सारी इबादत के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद बाप। तू सारे वक्त में हमारी मदद करना, हमारी रहनुमाई करना है खुदावंद बाप, और हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते चले जाएं खुदावंदों के खुदावंद बाप। हमारी इस छोटी सी दुआ को सुन कबूल कर, सब कुछ तेरे जिंदा और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। हमारा खुदा जो कदूस खुदा है, और खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया, और इसलिए बनाया कि वो उससे रफाकत रख सके और उसकी हम्द कर सके, उसकी तारीफ कर सके। खुदा ने हमें इसलिए बनाया है कि हम उसकी हम्द करें, उसकी तारीफ करें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। आइए हम सब मिलकर खुदावन की हम्द और तारीफ करें। और हमारे दरमियान में भाई अमैनुअल सलामत मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि वो प्रस्टिज के सेशन में हम सबों को लीड करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ करते हैं, वो जो भला है, जिसकी शफकत अब्दी है, जिसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है, वो जो वादों का सच्चा खुदा है, अल्फा और ओमेगा है, अव्वल और आखिर है, इब्तिदा और इंतहा है, मेरी और आपकी सिपर है, मेरी और आपकी ढाल है, मेरी और आपकी जानों का लंगर है। यहोवा यरी के नाम में हम प्रस्तुत करते हैं, उसके लिए जय जयकार करते हैं। हम सब मिलकर ज़बूर गाएंगे जी। रहमत नाल है भरिया होया, पाक यहोवा साडा। 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 गुस्सा ते करने दे विच है ओ धीरा, प्यारत उसदा है डाडा। गुस्सा ते करने दे विच है ओ धीरा, प्यारत उसदा है डाडा। रहमत नाल है भरिया होया, पाक यहोवा साडा। साडे उते वीर बसाडा, सदा नहीं झुंझलावे। साडे ते उते वीर बसाडा, सदा नहीं झुंझलावे। ओढ़कती कर नहीं साडे उते, अपना क्रोध वखावे। ओढ़कती कर नहीं साडे उते, अपना क्रोध वखावे। रहमत नाल है भरिया होया, पाक यहोवा साडा। जेही साडी है बुराई, ते हासलूक न करदा। जेही साडी है बुराई, ते हासलूक न करदा। साडे पापा वांगर सानू बदला नहीं ओ देंदा। साडे पापा वांगर सानू बदला नहीं ओ देंदा। रहमत नाल है भरिया होया, पाक यहोवा साडा। जिन्ना ऊंचा इस धरती तो ए आसमान है सारा। जिन्ना ऊंचा इस धरती तो
ए आसमान है सारा, रब दे डरन वाले आउते, रहम है ओदा भारा। रब दे डरन वाले आउते, रहम है ओदा भारा। रहमत नाल है भरिया होया, पाक यहोवा साड़ा। जिन्ना चढ़ दे तू है लैंदा, ओने दूर असाडे। जिन्ना चढ़ दे तू है लैंदा, ओने दूर असाडे। पाप खुदा ने चुक के सारे, सुटे दूर दुआरे। पाप खुदा ने चुक के सारे, सुटे दूर दुआरे। रहमत नाल है भरिया होया, पाक यहोवा साड़ा। रहमत नाल है भरिया होया, पाक यहोवा साड़ा। आमीन। आमीन आमीन। कलाम में लिखा है कि घास सूख जाती है, फूल कमला जाता है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक जिंदा रहता है। आइए हम कलाम मुकद्दस को पढ़े, और मैं दरख्वास्त करती हूँ मिस्टर सफदर नाज साहब से कि वो कलाम मुकद्दस की तिलावत करने में हम सबों की रहनुमाई करें। आज हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे मुकाशवा की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 1 आयत से 7वीं आयत तक। यीशु मसीह के कादर नाम में सबको सलाम। ये हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे मुकद्दस मुकाशफा की किताब, उसका 2 बाब, उसका 2 बाब, उसकी 1 आयत से 7वीं आयत तक। खुदा उनके कलाम में ये लिखा है, इफसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए हैं और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और हैं नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है, तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझसे ये बात तो है कि तू नेकियों के काम नेकियों के कामों से नेकियों नेकियों के कामों से अ, कामों से नफरत रखता है, जिनसे भी जिनसे जिनसे मैं भी नफरत रखता हूँ। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए, मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा अपने कलाम को नाजिल फरमाकर हम सबों को शिफा भी अता करता है, और अपने कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियों को तब्दील करता है। इससे पहले कि हम खुदा का कलाम सुने, मैं दरख्वास्त करूंगी भाई अमैनुअल सलामत से कि वो कलाम से पहले कलाम की तैयारी के लिए हम एक गीत गाएंगे उनके साथ मिलकर। हालेलुया, खुदावंद की प्रस्तुति हो। हम सब मिलकर गीत गाएंगे।
मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह। रात और दिन आंसू बहते हैं, दुनिया वाले ये कहते हैं, है कौन, कहाँ है तेरा खुदा, है कौन, कहाँ है तेरा खुदा, क्यों है बेचैन ये दिल तेरा, क्यों जान ये उसकी प्यासी है, होगा किस दिन दीदार तेरा, कब होगा मिलना रूबरू, कब होगा मिलना रूबरू, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह। आमीन। आमीन। बेशक हमारी रूह खुदा की प्यासी है, और जब हमारी प्यास जो है वो इस दुनिया की चीजों के साथ नहीं खत्म हो सकती, बल्कि खुदा के कलाम के वसीला से हमारी प्यास जो है वो बुझ सकती है और हम उससे आसूदा हो सकते हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें ताकि खुदावंद खुदा अपने कलाम को नाजिल फरमा कर हम सबों की जिंदगियों को तब्दील करे और हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को उसके आगे सरेंडर करने वाले बन सकें। क्योंकि खुदा का कलाम जब हमारे लिए नाजिल होता है तो खुदा का कलाम हमें तब्दील करता है, हमें शिफा देता है, हमें जिंदगी देता है, हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता करता है। और मैं दरख्वास्त करूंगी सिस्टर साइमा जॉर्ज से कि वो हम सबों के लिए खास तौर पर दुआ करें कि जितने भी लोग आज की इस आवाज को सुने वो अपनी जिंदगियों को आज के कलाम के वसीला से तब्दील करें। और हम दुआ करेंगे पास्टर आशिर बशीर के लिए भी कि खुदावंद उनको कसरत से आज अपने जलाल में इस्तेमाल करे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अजीब मुशीर, खुदाई कादर, अब्दियत के बाप, सलाह सलामती की शहजादे, दिल की अथाह गहराइयों से खुदावंद में तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद आज की खूबसूरत शाम के लिए, जब खुदावंद तूने मुनासिब जाना कि तेरे बेटे बेटियां खुदावंद तेरी पाक हजूरी में हाजिर हो सकें। आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जब तेरे बेटे बेटियां तेरी हजूरी में हाजिर हैं। तू जो आसमान पर तख्त नशी है और जमीन तेरे पाँव की चौकी है, कादिर मुत्ती खुदा, तूने अपने बेटे बेटियों की जिंदगी में ये फजल बख्शा कि खुदावंद हम तेरी चौकी के पास आकर अपने सजदे शुक्रगुजारियां मना जाते हैं खुदावंद, प्रस्तिश के वसीला से खुदावंद हम उसे पेश कर सकें। खुदावंद यकीनन मेरा ईमान है कि खुदावंद तूने हमारी इस सारी जितने भी गुजरे वक्त में खुदावंद मना जाते प्रस्तिश की गई खुदावंद अपनी हजूरी में खुदावंद तूने बखूर की मानद उन्हें पसंद फरमाया। और वक्त है कादर मुत्ती खुदा के हम तेरे बेटे तेरे खादम के वसीला से खुदावंद, पास्टर आशिर बशीर के वसीला से खुदावंद हम तेरी जिंदा आवाज को सुने। कादर मुत्ती खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं। कादर मुत्ती खुदा तेरी तारीफ तेरी तमजीद तेरी सताइश होती रहे। तो जो इब्तदा है तो जो इंतहा है कादर मुत्ती खुदा, और खुदावंद तेरा कलाम जो हमारी राह के लिए रोशनी है, हम इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कादर मुत्ती खुदा कि तूने हमारी जिंदगी में ये फजल बख्शा है कि हम तेरे बेटे के वसीला से खुदावंद आज इस जिंदा आवाज को सुने। उसको हम खुदावंद तेरे पाक कभी हाथ में लाते हैं और खुदावंद तेरे पाक जख्मी हाथों में खुदावंद
उस कुदरत को मांग लेते हैं, अपने बेटा पर अनायत कर और खुदावंद अपने पाक रूह का कसरत से मसा अता फरमा, ताकि तेरा बेटा खुदावंद पूरी भरपूर ताकत के साथ, मोहब्बत के साथ और खुदावंद जो दयानतदारी के साथ खुदावंद जो तूने आज जिंदा आवाज उसे दी है, जो पैगाम खुदावंद तूने उसके मुंह में रखा है, वो लायक तौर से खुदावंद आज इस्तेमाल हो, कसरत से खुदावंद इस्तेमाल हो और हमारी जरूरत के मुताबिक खुदावंद आज ये कलाम हो और हर एक जान जितनी जाने यहाँ पर बैठी हैं और जिन्होंने अपने सरों को तेरी हजूरी में झुका दिया है, अपने आप को खाली कर दिया है, अपने आप को तैयार कर लिया है, ताकि खुदावंद जो सोने के सिक्कों हजार सिक्कों से ज्यादा बेहतर है, उस कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है, अपने दिलों को सोचों को खाली खाली कर लिया है। खुदावंद अपने बेटे बेटियों और आज उस कलाम को खुदावंद अपने बंदा के वसीला से खुदावंदा तू शेयर कर कादर मुत्ती खुदाम, ताकि आज जितनी जाने बैठी हैं वो जाने कि आज की ये रूहानी खुराक मेरे लिए थी, मेरे घराने के लिए थी। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं जितने सर झुके हैं तेरी हजूरी में और जो यूट्यूब के वसीला से और जूम मीटिंग के वसीला से ये कलाम सुनने को है, खुदावंद हम सबों को ये तौफीक बख्श देना कि खुदावंद हम लायक तौर से खुदावंदा इस कलाम को महज सुने नहीं, बल्कि इसको सुनते हुए, इस पर अमल करते हुए अपनी जिंदगियों को, अपने बदनों को तेरे ही नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल कर सके। कादर मुत्ती खुदा, एक दफा फिर से खुदावंद तेरे बेटे को तेरे पाक हाथों में सौंप देते हैं, उसके होठों का गले का जिम्मा ले लेना, सोचो ख्यालात का जिम्मा लेना, अल्फाज की तरतीब दे देना और कसरत से खुदावन तो आज हम सबों की जरूरत के लिए अपने बेटे के लिए बेटे को इस्तेमाल करना और बरकत देना। कादर मुत्ती खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन, तू जो हमारी दुआओं को सुनता है, तूने इस वक्त की दुआ को भी सुना और कबूल किया। मसीह यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। बेशक खुदा का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। आइए हम खुदा के कलाम को और आज के पैगंबर पास्टर आशिर बशीर को जोरदार तालियों में वेलकम कहें। हालेलुया। खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में एक बार जो फिर से आप सबकी सलामती हो, खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत आज का जो है मैसेज है, जो आज खुदा के बंदे जो है ने आज हमारे सामने जो उसको जो पढ़ा है। मैं चाहूँगा कि हम सब जो अपना जो मिलकर जो है अपना सफदरनाथ साहब के लिए हम ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। मैंने जो है काफ़ी अरसे के बाद ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स मे बी इससे भी जो है अपना जो है ज़्यादा टाइम के बाद आज पहली दफ़ा उनको कलाम मुक़द्दस की रीडिंग करते जो है सुना है। दैट इज़ सो मच अमेजिंग। ये जो है अपना जो खुद जो है ये आज इनका कलाम पढ़ना एक बहुत बड़ी जो है अपना जो है शुक्रगुजारी है। और जो है समीना मुझसे जो है पूछ रही थी कि क्या ये अपना बाइबल जो कंटिन्यूसली ये जो है पढ़ लेते हैं। मैंने कहा मैंने भी आज जो है आज ही इनको जो है वो सुना है कि उन्होंने कलाम मुक़द्दस की जो है तलावत की है। दैट इज़ सो मच अमेजिंग। मैं चाहूँगा कि हम चंद लम्हों के लिए खुदा की हम जो है शुक्रगुजारी करेंगे इस बहुत बड़े जो है मौजज़े के लिए, इस बहुत बड़ी खुदा की इस कुदरत के लिए कि खुदा अपने लोगों को रिस्टोर करता है। हालेलुया। आसमानी बाप यीशु अल मसीह के नाम में खुदावंद के खुदा हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे खादम के लिए। खुदावंद खुदा जिसको तूने फजल बख्शा कि आज तेरे कलाम को जब पढ़ सके, खुदावंद इसी तरह अपने बंदे को, अपने खादम को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर आइंदा आने वाले दिनों, महीनों, सालों के अंदर खुदावंद अंजील की वुसअत के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद इस रेस्टोरेशन के लिए, हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे इस फजल के लिए, शिफा के लिए, इस बरकत के लिए, इस मौजज़ा के लिए जो तूने हमारे सामने रखा है। तेरा शुक्र करते हैं। यीशु अल मसीह के नाम में तेरी बरकत को मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावंद का हम जो है शुक्र करते हैं कि हमने मुकाशवा की किताब का पहला चैप्टर हमने जो है पूरा जो है मुकम्मल जो है किया है। कितने हैं जिन्होंने जो है इसको मुकम्मल जो है वो जो है सुना है, जिनको समझ आई है। हालेलुया। बिकॉज दिस इज़ वेरी जो है स्पेशल जो है ये मैसेज है कि हम मुकाशवा की जो है किताब के ऊपर हम बात कर सकें। मुकाशवा की जो किताब के ऊपर हमने जो मैंने जो है अटेंशनली यहाँ से स्टार्ट लिया है ताकि हम मुकाशवा की जो है किताब को कंप्लीट करके वापस जाएं, ताकि फिर हम खुदावंद यीशु मसीह की जो है टीचिंग को जो है समझ सकें। क्योंकि हम आखिरी दौर के अंदर हैं, हम आखिरी वक्त के अंदर हैं और इन सारी चीज़ों से हमारी वाकफियत होना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। पहले चैप्टर के अंदर हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह का मैसेज, खुदावंद जो है अपना जो
यीशु मसीह जो है यूहन्ना पर अपीयर हुए, उन्होंने यूहन्ना से बात की, यूहन्ना पर अपने आप को उन्होंने जाहिर कर दिया ताकि यूहन्ना को वो सारी बातें जो है बता सके जिनको अभी तक जो है जिनको अभी तक जो है ओपन नहीं किया गया, जिनको अभी तक जो है खोला नहीं गया था। अगर हम देखेंगे अभी जो चैप्टर हम जिसका आगाज़ कर रहे हैं, चैप्टर जो है 2, इसका आगाज़ होता है इफिसस की जो है कलीसिया से। और अगर हम यहाँ पर गौर करें तो पौलुस रसूल ने भी इफिसस की जो है कलीसिया को जो खत लिखा, जिसको हम इफिसियों का खत कहते हैं, ये इफिसस की कलीसिया को जो है लिखा गया। और पौलुस रसूल इस चर्च का जो है लीडर भी रहा है। पौलुस रसूल और यूहन्ना ये सब इस चर्च के जो है वो लीडर्स रहे हैं, और यूहन्ना भी इनके साथ था। यूहन्ना की जो है जलावतनी से जो है पहले, जबकि इससे पहले कि जो है अपना जो है यूहन्ना को वहाँ से निकाला जाता, यूहन्ना भी इस चर्च का जो था वो लीडर था, इस चर्च को होल्ड किए हुए था, इसके अंदर काम कर रहा था। और ये चर्च जब हम जो है पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह ने ये बातें जो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो अभी जो मैंने जो सफदर नाज ने भी जिसको खुदावंद के पाक कलाम को जो पढ़ा, ये सब खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं। ये बात हमें याद रखना है, ये बातें यीशु अल मसीह की हैं। यीशु अल मसीह ने यूहन्ना को कहा कि इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, कि ये मैसेज लिख दे उस फरिश्ते को कि इफिसस की जो कलीसिया को, जो इफिसस की कलीसिया का जो लीडर है, जो उसका रहनुमा है, उसको ये ख़त लिख दे, जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के साथ जो चिरागदानों में जब फिरता है, ये फरमाता है। खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने आप को यहाँ पर रिवील करते हुए यीशु मसीह ने ये मैसेज यूहन्ना को पास किया कि तू इनको लिख ले, इसको ये मैसेज को तू लिख ले ताकि कलीसिया उसको जो पढ़ सके। और अगर हम इसके आगाज़ में देखें तो ये ख़त जो है 5 तरह का मैसेज हमें देता है। 5 इसके जो है ये नकात हैं। इसके अंदर खुदावंद यीशु मसीह हमसे बात कर रहे हैं। फिर हम आगे जाके देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह इस कलीसिया की जो तारीफ़ भी जो है वो करते हैं, और तारीफ करने के बाद बड़ी बड़ी खूबसूरत बात यीशु मसीह करते हैं, उन्होंने कलीसिया को मलामत भी किया है। उन्होंने कलीसिया को जो है मलामत किया है ताकि उसकी जो ग्रोथ हो सके। हम तो सिर्फ अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। अगर हमें कोई मलामत करे तो हम कहें यार ये है कि ऐसा मेरे तो डायरेक्ट अटैक करता है, आज लगता है पाकिस्तान ने मेरे वास्ते कलाम तैयार करके ले आए सन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि खुदा जब हमसे बात करता है, और मैं समझता हूँ कि जो लोग इस बात को समझ जाते हैं वो ज़िंदगी तक उन जो अपना ज़िंदगी तक पहुँचने का रास्ता उनके लिए आसान हो जाता है। और यहाँ पर जो अपना जो मेन जो अपना जो चौथी बात है, यहाँ पर नसीहत की गई है, इंस्ट्रक्शन जो है वो दी गई है। और उसके बाद 5वीं बात जो है वादा है। इन 7 याद के अंदर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई टू रैप अप कि हम इन 5 बातों पर आज हम थोड़ी देर के लिए गौर जो कर सकें, इनको समझ सकें। बी केयरफुल, गौर से आप जो सुनिएगा। मे बी आई विल गो लिटिल फास्ट। और यहाँ पर हम देखते हैं खुदावंद यीशु अल मसीह तारीफ कर रहे हैं। अभी जैसा कि मैंने आपके साथ जिक्र किया, पहले इसके अंदर जो तारीफ है, और तारीफ के अंदर क्या लिखा है, मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा जो सब्र तो जानता हूं, और ये भी कि तू जो बदों को देख नहीं सकता, जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। यहां पर खुदावंद यीशु अल मसीह ने उनकी जो है तारीफ की है, उनको खताब करके उनकी जो तारीफ कर रहे हैं खुदावंद यीशु अल मसीह कि मैं तेरे कामों को, तेरी मुशक्कत को जानता हूं कि तू बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, तू हर तरह के नेकी के काम करने के लिए हमेशा तू आगे रहा है। सेम तारीफ हम देखते हैं पौलुस रसूल भी करते हैं जब वो इफिसियों की कलीसिया को उन्होंने ख़त लिखा। अगर आप इस पैसेज को समझना चाहते हैं तो आप ज़रूर इफिसियों का ख़त आप ज़रूर जो पढ़िएगा, क्योंकि सिमिलर मैसेज है यहां पर जो उस कलीसिया के अंदर उस टाइम जो थी जरूरत थी। पौलुस रसूल ने भी इफिसियों की कलीसिया को यह खत लिखा जब वो जेल के अंदर था। उसने जो जेल में रहते हुए पौलुस रसूल ने इफिसियों की कलीसिया को खत लिखा, और उसने उनको जो किया कि वो किस तरह अपनी जो है जिंदगी को जो है वो जो है गुजारें, पाकीज़गी के अंदर, इत्तेहाद में, मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी जो बसर करें। उनका रिश्ता कैसा होना चाहिए, उनके आपस में जो रिलेशन कैसे होने चाहिए, मियाँ बीवी के रिलेशन, बच्चों के रिलेशन, और ये सारी हदायत उसने उनको उस कलीसिया को उसने जो है वो की।
ताकि वो निजात की तरफ जो है वो जो है बढ़ सके। हम इफ्सियों के खत के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन आप जरूर इसको जो है पढ़िएगा, अगर हमारे पास टाइम होता तो आई विल टॉक अबाउट दैट। और हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये मैसेज यूहन्ना को जो है दिया कि उनको लिख दे कि मैं तेरे काम को, तेरी मुशक्कत को, तेरे सब्र को जानता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर एक्नॉलेज किया उस कलीसिया को, उसने एक्नॉलेज किया कि मैं तुम्हारी बातों को सुनता हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ। जिस तरह कलाम मुकद्दस के अंदर जो है दर्ज है कि मैंने जो है तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। खुदा ने यूहन्ना की मार्फत ये मैसेज उस कलीसिया तक जो है पहुँचाया, और ये मैसेज आज हम भी सुन रहे हैं। एक बात यहां पर बड़ी खास है, आई थिंक आई फॉरगेट, यहां पर ये जो कलीसियाएं हैं मुकाशवा की किताब के अंदर 7 कलीसियाओं का जिक्र है। ये जो है कलीसियाएं प्रेजेंट दौर की कलीसियाओं से खुदा बात करता है, प्रेजेंट टाइम की जो है कलीसियाओं से बात करता है। और जब हम इस खत को हम जो पढ़ते हैं, जब हम इस लेटर को, इन अल्फाज को पढ़ते हैं, तो ये सेम चीजें आपको अपनी कलीसिया में भी नजर आएंगी। जिस कलीसिया में आप जाते हैं, जिस चर्च का आप हिस्सा हैं, सारी बातें, सारी जो अपना जो है ये चीज़ें वहाँ पर भी आपको होती हुई जो है नज़र आएंगी कि हमारी जो है कलीसिया में भी ये सब कुछ हो रहा है। और यहाँ पर जब हम जो इफसस की बात करते हैं, इफसस का जो शहर था ये जो है तजारती और मजहबी शहर था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है तजारती काम होते थे। और ये जो है प्रेजेंट जो है तुर्की है, जिसको पूरा इस्तांबुल और ये सारा एरिया, इस शहर के इसका जो है इसका आबाई शहर, इसका नाम जो है इफसस था। यहाँ पर जो है मेन कलीसियाओं की जो है बुनियाद रखी गई, और इन शहरों के अंदर खुदा का नाम, खुदावंद की खिदमत का काम बड़े जो है पुरजोश तरीके से जो है वो चलता था। और इसके साथ साथ यहां पर जो है तजारत भी बहुत जो है ज्यादा होती थी। और इस जो है शहर के अंदर एक और बड़ी खास बात थी, डिस्ट्रैक्शन थी यहां पर बहुत बड़ी। यहां पर जो है देवी अर्तमस का जो है मंदिर भी था। यहां पर अभी जो है एक लफ्ज जो है पढ़ा गया, वो लफ्ज है निकलियों के कामों से जो है नफरत रखता है। निकलियों के काम, अगर हम इसकी बात करें तो ये बुत परस्ती की बात हो रही है। ये उस फिरके की बात हो रही है जो बुत परस्ती के अंदर था। और जब यहां हम देखते हैं कि यहां पर जो देवी अर्तमस का जो है अपना यहां पर जो मंदिर भी था, और बहुत सारे ईमानदार, उस कलीसिया के ईमानदार क्या कर रहे थे, वो दुनियादारी के जो कामों के अंदर जो है वो पड़ गए। यीशु मसीह ने जब उनकी जो तारीफ की कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, तुम्हारी मुशक्कत को जानता हूं, तुम कलीसियाओं की मदद करते हो। ये चर्च बहुत ज्यादा एक्टिव थे फाइनेंशियली, क्योंकि जहां पर जो है अपना जो तजारत होगी, वहां पर जो है फाइनेंस भी जो है वो ज्यादा होगा। तजारत का काम बहुत ज्यादा था। खुदावंद के अपना और इसके साथ साथ जो है खुदा का काम बहुत ज्यादा हो रहा था। ये कलीसिया लोगों की बहुत ज्यादा मदद भी करती थी। लेकिन इसके साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह ने इनको मैसेज दिया। यहां पर बहुत सारे रसूल बन चुके थे, बहुत सारे उस्ताद बन चुके थे, बहुत सारे ऐसे लोग अपने आप को उन्होंने इंट्रोड्यूस जो है किया कि हम खुदा के लोग हैं। वो उन्होंने जो है अपने अपने तौर तरीके उन्होंने इख्तियार कर लिए थे। खुदावंद की उस मैसेज को, इब्तदाई उस तालीम के उस मैसेज को वो लोग जो है खराब कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पर जो तजारत बहुत ज्यादा थी। जब हम जो तजारत की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ और सिर्फ जो दुनियादारी का काम आता है, दुनियादारी की बातें हमारे जहन में आती हैं, बिजनेस की बात हो रही है। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो लोग जो है खुदा को पीछे छोड़ जाते हैं। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो लोग खुदा को पीछे छोड़कर बिजनेस की तरफ जब बढ़ते हैं तो वो भूल जाते हैं कि वो खुदा के लोग हैं या नहीं हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर मैसेज दिया कि जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, उनको आजमा कर झूठा जो है पाया। वो लोग, उन लोगों, ये जो अपना जो थी कलीसिया थी, रूहुल कुद्दस से मामूर थी, गैर जुबानें बोलते थे, नबूवत करते थे, गैर जुबानों का जो है तर्जमा भी करते थे, क्योंकि पौलुस रसूल खुद इस कलीसिया का जो था वो लीडर था। वो गैर जुबानों का जो तर्जमा भी वो लोग वो करते थे, गैर जुबानें बोलते थे। खुदा का इल्हाम इनके अंदर बहुत ज्यादा इनके ऊपर होता था, जिसको हम जब वही भी कहते हैं।
इनके ऊपर खुदा का इल्हाम होता रहता था। चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर जो बैठे बैठे ये लोग जो है खुदावंद के कलाम से मामूर हो जाते थे, खुदा के कलाम से भर जाते थे और नबूवत करना शुरू जो है वो करते थे। और जब हम नबूवत की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के अंदर जो थे उन्होंने अपने आप को रसूल कहना शुरू कर दिया। सेम आज भी हो रहा है। अगर आप सेम मंजर देखें तो बहुत सारे आपको रसूल नजर आएंगे। बहुत सारे लोगों ने, औरतों ने, मर्दों ने अपने नाम के साथ जो प्रॉफिट लगा रखा है, बट दे आर नॉट। उन्होंने अपने नामों के साथ, लोग जो है प्रॉफिट लगा लेते हैं अपने नामों के साथ जो है अपोस्टल। यहां पर जब हम देखते हैं कि रसूल का जो है अपना जो जिक्र आता है, जो है रसूल का मतलब वो है जिसने जो है यीशु मसीह की को देखा हो, यीशु मसीह से बातें की हो, यीशु मसीह को ने अपने आप को उस पर जाहिर किया हो, यीशु ने उससे बातें की हो। दैट इज ओनली द एप्लीकेबल, या अपना जो है ये अपना हमारी अपना ये जो है पोजीशन है जिसको हम जो है रसूल की जो है पोजीशन कहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग इस कलीसिया में शामिल हो गए जो झूठे थे, जिनसे कभी भी खुदा ने बात नहीं की और वो लोगों को जो है गुमराह कर रहे थे। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे जो है कलाम किया। 30 में लिखा है, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते जो है थका नहीं, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत मुझसे छोड़ दी। आज भी कलीसिया, आज की प्रेजेंट जो है कलीसिया, नॉर्थ अमेरिका की, एशिया की, अफ्रीका की, मिडल ईस्ट की, पाकिस्तान की, इंडिया की कलीसिया इस चीज का शिकार हो चुकी है। हमने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। और ये बात खुदावंद यीशु अल मसीह ने उससे बड़े एहतियातन उसके साथ की और उसको कहा कि इसको लिख ले कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत मुझसे छोड़ दी है। यीशु मसीह ने उसकी जो तारीफ की और अभी यहाँ पर काम जो है मलामत का काम शुरू हो गया है। खुदावंद यीशु मसीह अभी यहाँ पर मलामत कर रहे हैं कि तूने अब जो है अपना जो मेरे साथ अपना पहला जो है रिलेशन छोड़ दिया है। तू अब मेरे साथ वैसे नहीं चल रहा जैसे तू आगाज में था। जब तूने मुझे जो है कबूल किया, तू अब वैसा नहीं रहा। तू अब तेरा जो है रवैया जो है वैसा जो है नहीं है। तू अब उस तरह काम नहीं कर रहा जिस तरह तुझे करना चाहिए था। जिस तरह तू आगाज में था, जो जोश तेरे अंदर पहले था, जो खालिस मोहब्बत तेरे अंदर पहले थी, अब वो मोहब्बत तेरे अंदर नहीं है। कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत मुझसे छोड़ दी। यीशु मसीह ने ये बात यूहन्ना को कही कि तू इस कलीसिया के फरिश्ते को, इस कलीसिया को ये मैसेज जो है लिख दे। इस मैसेज को उनके पास उन पर जाहिर कर दे कि तेरे अंदर अब वो पहले जैसी अकीदत नहीं रही, एहतराम नहीं रहा। तू मेरे हुक्मों से डाइवर्ट होता जा रहा है, दुनियादारी के कामों में पड़ता जा रहा है, तो दुनिया के कामों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है। क्योंकि मैंने अभी जैसा आपको बताया कि इस जो है शहर के अंदर, इफसस के अंदर तजारती काम बहुत ज़्यादा था, तो तजारत का काम बहुत ज़्यादा था। और इसके साथ साथ होता क्या था, तभी यहाँ पर जो है तजारत कैसी थी, यहाँ पर मंदिर बनाए जाते थे, लोगों को काम दिया जाता था और लोगों को उनके काम से, खुदावंद के उस काम से, खुदावंद के उस नाम से हटाकर उनको मंदिरों के जो है बनाने पर लगा दिया जाता था। आज भी कलीसिया के अंदर ईमानदार लोग ऐसे ही कर रहे हैं। जिस काम को हमें करना रवा नहीं है, हमारे लोग उन कामों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और कहते हैं ये तो हमारा जो कारोबार है। बहुत सारे लोग आजकल जो है कलीसियाओं के अंदर शराब को बेचते हैं। सेम जो है ये सिचुएशन है। जो शराब नोशी करना, मंदिर बनाना, उन मंदिरों की जो पूजा करना, उनके अंदर काम करना, एक ही एप्लीकेशन है सबके लिए। इन सब के ऊपर एक ही चीज़ जो है यहाँ पर, इन सब के लिए एक ही एप्लीकेशन है कि सब खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने अपने आप को डाइवर्ट कर लिया। उन्होंने अपने आप को खुदावंद के इस मैसेज से, खुदावंद की मोहब्बत को उन्होंने छोड़कर दुनियादारी के कामों के अंदर बहुत ज़्यादा वो जो है मस्त हो गए। और यहां पर जो है खुदावंद यीशु मसीह उनको मलामत करते हैं कि तुम तौबा करो। कहते हैं मगर मुझे
तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत मुझसे छोड़ दी। बस ख्याल करके तू कहां से जो है गिरा है, और तौबा करके पहले की तरह जो है काम कर। तौबा करके पहले की तरह काम कर, जिस तरह तू पहले काम कर रहा था, जिस तरह जो तू जो पहले जो है एक्टिव था। तू मेरी मोहब्बत में इतना मगन था कि तूने तौबा की, तूने दुनिया के कामों को तर्क कर दिया। तूने इस दुनिया से अलहदगी इख्तियार कर ली। तूने इस दुनिया के तमाम तर जो इन जो गुनाहों को जो है छोड़ दिया। तू ईमानदार हो गया। तूने जो है रूल कुदस को जो है रिसीव किया। तूने मेरे नाम का जो है बपतिस्मा जो है वो ले लिया। अपने गुनाहों को छोड़ दिया। अपने ये बदन जो है, अपने जो है बदन मेरे हवाले जो है वो कर दिए। लेकिन तूने अपनी मोहब्बत मुझसे छोड़ दी है। और ऐसा हुआ, आज की कलीसिया भी ऐसी ही है। लोग जो है चर्चिस के अंदर नजर आते हैं, इबादत का हिस्सा होते हैं, लेकिन मसीह के साथ उनकी मोहब्बत वो नहीं है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, अगर तुम मुझसे, इस बात पे जो है अपना जो प्लीज जो है गौर कीजिएगा, यूहन्ना की इंजील के जो उसके 14वें बाब में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। ये मसीह की मोहब्बत है कि हम खुदावंद के कलाम पर अमल करेंगे। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमें करना रवा नहीं है। और यीशु मसीह ने यहां पर यह मैसेज दिया कि पास ख्याल करके तू कहां से जो है गिरा है। हम में से हर कोई जानता है कि हम कहां से जो है गिरते हैं। हमने कब क्या गलत काम किया है, किसी को बताने की जरूरत नहीं, हमें खुद ही पता होता है कि हमने कहां पर क्या गलत काम किया है। हम कब गिर जाते हैं हमें मालूम होता है। हम कब खुदा से दूर हो जाते हैं, अपने कामों के सबब से, अपने रवैयों के सबब से, अपने बोलचाल के सबब से, अपने चाल चलन के सबब से, हमारी अपनी जो प्रायोरिटी के जो हम जो है सबब से, कि हमने खुदावंद यीशु मसीह को कहां पर जो है प्रायोरिटाइज किया है। हमने अपनी जिंदगियों के अंदर यीशु मसीह को सबसे आखिरी दर्जा हम जो है देते हैं। हम अपनी जिंदगियों के अंदर, आज की कलीसिया भी ऐसी है, इस कलीसिया के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि उन्होंने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। अगर हम किसी से मोहब्बत रखते हैं तो हमारा फोकस हमेशा उस चीज़ पे रहता है। अगर कोई शख्स अपने कारोबार से मोहब्बत रखता है तो उसका फोकस अपने सिर्फ कारोबार पे रहता है, बाकी सब जाओ आप जहाँ जाना है। आई हैव टू फोकस ऑन माई वर्क। अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो हमारा फोकस जो है खुदा पर रहता है। जब कोई नया नया बंदा जो तौबा करता है ना, तो बड़ा उसके अंदर जो जोश होता है। ना उसको फिक्र होती है दिन की, ना उसको फिक्र होती है रात की, ना उसको फिक्र होती है खाने की, ना उसको फिक्र होती है को पीने की। जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है, फिर उसे सब कुछ याद आना शुरू होता है कि नहीं, अभी तो मैं थक गया हूँ। पहले वो 2 घंटे दुआ करता था, फिर 5 मिनट भी उससे दुआ करना जो है मुश्किल हो जाती है। ये इस बात का जो है सबूत है कि हमारी मोहब्बत मसीह से कब जो है कम हो जाती है। खुदावंद का पाक कलाम हमें खुद मौका देता है कि हम अपने आप को चेक करें कि मेरी खुदा के साथ मेरा रिलेशन कितना है। मैं दिन में कितना टाइम खुदावंद यीशु मसीह को देता हूँ। मैं खुदावंद के कलाम पर कितना अमल करता हूँ। क्या मैं अपनी दया की खुदा को मैं देता हूँ जो मुझे वो देनी चाहिए? कि मैं खुदा को अपने पहले फलों से खुदा की ताज़ीम करता हूँ या नहीं करता? क्या मैं अपने वक़्त का, अपने टाइम का पहला हिस्सा खुदा को देता हूँ या नहीं देता? सुबह सुबह हमने उठ के काम पे जाना होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम खुदावंद के हुजूर जो है वो झुक सकें, क्योंकि हम भी नहीं झुकते, हमारे बच्चे भी नहीं झुकते। हम वैसा नहीं करते तो बच्चे भी वैसा नहीं कर पाते, क्योंकि हमें भी जल्दी जल्दी जाना होता है, बच्चों को भी जल्दी जल्दी जाना होता है। और ये जो है रूटीन नस्ल दर नस्ल चलती रहती है, और हमारे ख़ानदानों के ख़ानदान गुमराही का शिकार रहते हैं। और यहाँ पर सबसे ख़ास बात क्या है जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ? वो ख़ास बात यहाँ पर जो है वो ये है कि ये कलीसिया दुनियादारी के कामों के अंदर मस्त हो गई। दुनिया के कामों के अंदर इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। दुनिया की फिक्र, दुनिया के कामों की फिक्रों के अंदर, अपनी फिक्रों के अंदर वो इतने ज़्यादा जो है अपना जो है वो गिर गए कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से अपनी पहली मोहब्बत छोड़ दी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने पहली मोहब्बत का जो है जिक्र किया है कि उन्होंने तो उनकी पहली जो प्रायोरिटी क्या थी। अगर आप माल की किताब आप जब पढ़ें तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो लोग एक दिल थे,
एक रूह होकर हर रोज इकट्ठे होते थे, हर रोज दुआ करते थे, हर रोज रोटी तोड़ते थे। किसी को अपनी किसी चीज की जो फिक्र नहीं थी, कोई ये नहीं कहता था कि ये मेरा है, ये तो यहां जो है ये जो है तेरा है। वो सब अपने आप को मसीह के बदन का हिस्सा तस्लीम करते थे, मानते थे। लेकिन जैसे जैसे वो जो है ग्रो किया उन्होंने, वैसे वैसे वो खुदा से दूर होते चले गए, खुदा से दूर हो गए। उन्होंने अपनी मोहब्बत मसीह से उनकी जो है कम होती जो है वो चली गई। उन्होंने तौबा नहीं की, वो गलत कामों के अंदर जो है पड़ गए। निकलियों के काम क्या हैं? निकलियों के कामों का हमने आज जिक्र किया है। उन्होंने अपने आप को बुत परस्ती के अंदर डाल दिया, बुतों की प्रस्तिश करना शुरू हो गए, बुत परस्ती का वो जो शिकार हो गए और खुदा से दूर होते चले गए। दुनियादारी के अपने गैर अक़वाम के साथ उनके उनके जो उनका जो रिलेशन बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गया, क्योंकि उनके साथ वो तजारत करते थे। उनकी जो पार्टीज़ में उनका आना जाना हो गया, उनके रहन सहन को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, जिसको हम बाबली कल्चर भी कहते हैं, जो कि बाबुल का जो कल्चर था। आज के दौर के अंदर भी बाबली कल्चर है, हमारे घरानों के अंदर है, हमारे जो है अपना जो इन मुल्कों के अंदर आज भी बाबली जो है कल्चर जो है जोर पकड़े हुए है। हम गैर ईमानदारों के साथ हमारे जो रिलेशन होते हैं और हम उनकी तमाम तर उन रसूमात को, उनके कामों को, उनके रवैयों को हम अडॉप्ट करते हैं और उनके अकॉर्डिंगली हम फिर एक्ट करते हैं। हम उनकी लैंग्वेज बोलना शुरू हो जाते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे अजीज हैं, बहन भाई हैं जो कारोबार करते हैं, वो बजाय कि ये कहें खुदावंद यीशु मसीह का जो शुक्र है, दूसरे नाम लेकर लोगों के सामने जो है शुक्रगुजारी का इजहार करते हैं, विच इज अलार्मिंग फॉर अस, क्योंकि हम गैर अक़वाम के सामने जब यीशु का इकरार नहीं कर सकते तो खुदावंद यीशु मसीह हमें किस तरह कबूल करेगा? हम चंद पैसे कमाने के लिए अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को जो खुदा बाप ने हमें दी है, जिस पर हम फख्र भी करते हैं कि हम मसीही हैं, हम उस टाइम वही मौका है कि हम अपने खुदावंद की तारीफ करें, वहां पर हम चुप हो जाते हैं, वहां पर हम अपने आप को रोक लेते हैं। हम अपने आप को, हमारे मुंह से वो अल्फाज नहीं निकल पाते जो हमें जब बोलने चाहिए। सेम हाल इस कलीसिया का भी था। ये इतने ज्यादा जो कस्टम हो गए दुनिया के इन कामों के अंदर कि इन्होंने उनके सारे कामों को अडॉप्ट कर लिया और उनको एक लालच दिया गया। उस शहर के अंदर जो है देवी अरतमास के जो है इनके जो है अपना जो मंदिर जो है वो लोग जो है बनाते चले गए। उनको कारोबार का लालच जो उनको जो है वो दिया गया और वो खुदावन से दूर होते गए। वो बुतों की कुर्बानियां खाने लगे, हरामकारी करने लगे। उस कलीसिया के अंदर जनाकारी आ गई, क्योंकि उनका बैठना उठना उनके साथ था। उनकी पार्टीज के अंदर वो जाते थे और इनकी पार्टीज के अंदर ये सारी हरामकारी होती थी। और आज भी ऐसा ही है, आज भी ऐसा ही है। बहुत सारी आप अपनी पार्टीज में देख लें, ये तरह तरह की डांस पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं और ईमानदार लोग, खुदा के खादम बड़े खुशी खुशी उसके अंदर भंगड़े डाल रहे होते हैं। दैट इज अलार्मिंग सिचुएशन फॉर चर्च इज गोइंग टू you face all kind of your problem। कलाम में अभी आगे जो है इसका हमारे साथ क्या हो सकता है। यीशु मसीह ने उनसे कहा जिसके कान हो, यहां पर जो है अपना जो यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू तौबा ना वो करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे जो चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा, यानी कि तुझे मौत की तारीकी में डाल दूंगा। ये मैसेज वेरी जो क्लियर है उस कलीसिया के साथ भी और आज की कलीसिया पर भी ये मैसेज जो है क्लियर है। अगर आज हम अपनी पहली सी मोहब्बत को बहाल नहीं करेंगे तो मैं इनको जो है खंडर बना दूंगा, मैं तेरे चिरागदान को हटा दूंगा, तारीकी आ जाएगी। क्यों हैकल कायम नहीं रही? यीशु मसीह ने कहा कि इसके जो पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। गौर करें आज कि हमारे रवैये आज कैसे हैं। हमारा आज मसीह को लेकर, मसीह के इस बदन को लेकर हमारा क्या सोचना है, हमारे रवैये क्या हैं। लोगों के सामने, गैर ईमानदारों के बीच में जब हम जाते हैं तो हम किस तरह एक्ट करते हैं।
और खुदा उनका पाक कलाम कहता है कि यहां पर जो यीशु मसीह ने जो तंबीह की है कि अगर तू तौबा नहीं करेगा तो मैं तेरे चिरागदान को हटा दूंगा। और आज आप गौर करें, इफसस की कलीसिया वहां पर नहीं है, वो चर्च वहां पर नहीं है, क्योंकि वो वहां पर बर्बाद कर दिया गया, तबाह हो गया। और वो कलीसिया आज उसका वजूद नहीं है, उस कलीसिया का कल को हमारा भी नहीं होगा। अगर आज हमने गौर ना किया तो हमारा भी वजूद खत्म हो जाएगा, क्योंकि खुदा उनका पाक कलाम कहता है, यीशु मसीह ने यह बात खुद कही कि मैं तेरे जो चिरागदान को उस जगह से हटा दूंगा। आगे लिखा है, अलबत्ता तुझ में यह बात तो है कि तू निकलियों के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूं। नफरत रखते थे, लेकिन अपना वो तजारती कामों के अंदर, उसके अंदर रहते हुए उन लोगों के साथ साथ मिलकर वो हरामकारी का शिकार हो गए, जिस तरह जो है बलाम ने किया। मुकाशवा किताब उसका 2 बाब की 14वीं और 15वीं आयत के अंदर वहां पर लिखा है कि लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे जो शिकायत है, इसी चैप्टर के अंदर, इसलिए कि तेरे यहां बाज लोग बलाम की जो तालीम को मानते हैं, जिस तरह जो बलाम का रवैया था। कभी आप में से कितनों ने पढ़ा जब बलाम की स्टोरी पढ़ी है सबने, कि उसने क्या किया? खुदा का वो बंदा था, उसके अंदर लालच, रुपए पैसे का लालच, ओहदे का लालच, ये लालच आज हमारी कलीसिया के अंदर भी है कि मुझे आला ओहदा मिलना चाहिए, मेरे पास ये वाला ओहदा होना चाहिए, मेरे लिए आला जो कुर्सी होनी चाहिए, मेरे पास मुझे ये भी मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए। और ये सेम तालीम जो है अपना जो बलाम की भी थी। और बलाम ने जब बल को कहा कि तू बनी इस्राएल के सामने ठोकर खिलाने वाली जो चीज़ रख दे, उसने उनके सामने बदकारी को पेश कर दिया, हरामकारी को ले आया, जनाकारी स्टार्ट हो गई उस कलीसिया के अंदर। और आज भी ये काम कलीसियाओं के अंदर चल रहा है। आज हमें गौर करने की ज़रूरत है, ऐसा ना हो कि हम खुदावंद की हजूरी से रिजेक्ट कर दिए जाएं और हमारा जो है नाम, हमारा वजूद इस दुनिया से जो है ख़त्म हो जाएं। 7वीं आयत के अंदर लिखा है, जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदा पाक रूह खुदावंद यीशु अल मसीह ने यह मैसेज दिया है कि जिसके कान हो वो सुने। हम सबके कान हैं, हम सुन भी रहे हैं, लेकिन ये बात किन के लिए लिखी है? जो उसके कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। जो अमल नहीं करता उसके कान बंद हैं। आगे लिखा है, जो गालिब आए मैं उसे जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। खुदा ने ये नहीं कहा कि मैं तुझे मैंशन लेके दूंगा, तुझे रोल्स रॉयस लेके दूंगा, तुझे लैम्बोर्गिनी लेके दूंगा। कि आगे क्या लिखा है? खुदा ने ये नहीं कहा कि तुझे मैं हीरे जवाहरात दूंगा। लिखा है, जो गालिब आए मैं उसे जिंदगी के दरख्त से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। इसका मतलब है कि जो दुनिया पर गालिब आएगा, खुदा उसे अपनी हजूरी में जगह देगा। उसकी जो है जगह जो है खुदावंत की हजूरी में होगी, फिरदौस में होगी, जहां पर जो है मसीह रहता है, जहां पर जो है जन्नत है, जहां पर कभी बागे अदन की बात हो रही है, जहां पर कभी आदम और हवा रहते थे जब तक उन्होंने गुनाह नहीं किया। खुदा अपने लोगों को वहां पर जब बसाने का वादा करता है, लेकिन उनको जो गालिब आते हैं, जो इस दुनियादारी के कामों पर गालिब आ जाते हैं, जिन्होंने इस दुनिया पर जो गलबा पाया है। अगर आज हम समझते हैं कि हमारी मोहब्बत मसीह से जो कम हो रही है, तो अजीजों आज हमें तौबा करने की ज़रूरत है। आज हमें रिपेंट करके अपने आप को खुदा उनके सामने पेश कर नए सिरे से काम करने की जो ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि खुदा हमें रिप्लेस कर दे। ये सांसें किसकी मोहताज हैं? कितनी को सांसें हैं? 1 सेकंड लगता है और गया बंदा जो फिनिश। बाद में वही बंदा जिससे सारे बड़ा प्यार करते हैं, चूमते हैं, बाद में कहते हैं छेती करो, इतना टाइम हो गया, लै जाओ इनू है, भावें जिड्डा अपना वड्डा मर्जी खुदा दा खादम होवे, कहते लै जाओ इनका हम टाइम हो गया। ऐ ना होवे कि बो आन लग पवे। हमारी सांसें खुदा होल्ड करके बैठा हुआ है, और वही खुदा आज हमें तंबीह करता है कि आज हम जब तौबा करें, अपने आप को खुदा के पास वापस लाएं। इस दुनियादारी में रहते हुए, हम इस दुनिया में रहते हुए रुपया पैसा, अपनी आसाइशें खरीद सकते हैं, आसमान की बादशाही नहीं पा सकते। और हमें इस दुनिया में रहकर अपनी जो प्रायोरिटीज को सेट करने की जरूरत है। हमें आज
नए सिरे से खुदावंद के काम को करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि खुदा हमारे जो चिराग को हमसे हटा दे, हमारे इस जो चिराग को जो है वो बुझा दे, जो कि रोशन है, आज सबको लाइट दे रहा है, कल को वो जो है बुझ जाए और कोई उसकी तरफ मुड़कर भी जो है ना देखे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। कलाम में अजीजो लिखा है, याकूब के आम खात उसके 5वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि तुम एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ, क्योंकि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। अब वो वक्त है कि हम अपनी दरख्वास्तें, मुनाजातें, जो कुछ भी आपके दिल में है, आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनके लिए दुआ की जा सके। तो मैं दरख्वास्त करूंगी एवेंजलिस्ट साबर मसीह से कि वो तमाम दरख्वास्तों को, मुनाजातों को खुदा के हुजूरी में पेश करें। आइए खुदा की हजूरी के अंदर दुआ करेंगे इस वक्त के लिए। बहुत खूबसूरत खुदा की आवाज को हमने सुना है। अब आप यीशु के नाम में खुदावंद कादिर मुतलक खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए कि खुदावंद तू ही है जो खुदावंद ऐसे मौके अपने लोगों की जिंदगियों के अंदर फराहम करता है कि तेरे लोग तेरी आवाज को सुन सके, खुदावंद तेरी तारीफ कर सके, तेरी मदद सराई कर सके। खुदावंद इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद जो तूने इस प्लेटफॉर्म को फराहम किया है, खुदावंद इस सोशल मीडिया के जरिया से खुदावंद हम इकट्ठे हो सकें और खुदावंद तेरे नाम की तमजीद कर सकें, तेरे नाम की सताइश कर सकें। इस बात के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और सबसे बढ़कर खुदा शुक्रगुजार हैं तेरे खुदावंद जिंदगी बख्श कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारे राह के लिए रोशनी है खुदावंद। और तेरा कलाम ही है जो खुदावंद तेरे लोगों की जिंदगियों के अंदर खुदा जब बोया जाता है तो खुदावंद वो रायगा नहीं जाता, बल्कि खुदावंद 100 का 100 गुना फल लाता है। खुदावंद इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। और जो बीज खुदावंद कलाम का हमारी जिंदगियों में बोया गया है खुदावंद, इसे हम कायम रखें और बहुत सा फल लाने वाले साबित हो सके। खुदावंद इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं पास्टर आशर के लिए, व्यूज ऑफ शेफर्ड मिनिस्ट्री के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और जितने भी खुदावंद हम लोग इस वक्त तेरी हजूरी के अंदर इकट्ठे हैं खुदावंद, इस बात के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और जितनी भी दुआइयाँ दरख्वास्तें हैं उनके लिए खुदावंद तेरी हजूरी के अंदर आते हैं और मुत्फिक होकर खुदावंद हम सब उन दरख्वास्तों के लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद तो उन दरख्वास्तों पर खुदावंद अमल कर खुदावंद। और यीशु के नाम में खुदावंद उन दरख्वास्तों खुदावंद जो तेरी हजूरी में पेश की गई है खुदावंद, उनके मुताबिक खुदा तो उन लोगों की जिंदगियों के अंदर खुदावंद काम कर, ताकि खुदावंद वो लोग शिफा पाए, उनकी परेशानियां जाए, उनकी मुश्किलात जाए और खुदावंद तेरे नाम की तमजीद करने वाले हो सके। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे इस जलाली और खुदावंद मोतबर कलाम के लिए फिर से खुदावंद कि तू जो अपने लोगों की जिंदगियों के अंदर खुदा ऐसे मौके फराहम करता है। खुदावंद सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम खुदावंद की सिखलाई हुई दुआ में शामिल हों। मैं दरख्वास्त करूंगी इस मीना आशिर से कि वो इस दुआए रुबानी के सेशन में हमें लीड करें। और हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो, जिसने हमें कहना सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। कलमाते बरक़ात पास्टर आशिर बशीर के साथ। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। खुदावंद आप सबों को बहुत सी बरकतों से नवाजे। आमीन। God bless you.